स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको विस्तृत हम जानकारी भी देंगे। और आप लोगों को अगर बैंक से कोई समस्या या कोई कार्य है जो आप वहाँ नहीं जाके कर सकते, उनको भी हम कोशिश करेंगे यहीं की यहीं आपकी समस्याओं का समाधान करें। उमेश भी काफ़ी कह रहा था कि सबसे पहले सर हमारा ही जो है बैंक को आप आए, बैंक में मतलब बैंक की तरफ से हमारे गांव में आए, सबसे पहले यहीं की समस्याओं का समाधान करें। चलिए ठीक है, आज जो है आपके यहीं पे आते हैं सबसे पहले। तो हमारे साथ ये हमारे साथी हैं मलय पांडे जी, ये भारतीय स्टेट बैंक के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हैं, SBI लाइफ से। तो ये भी क्योंकि आजकल आपको पता है इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, इंश्योरेंस भी जो है होना अति आवश्यक है। आप चाहे लोन लेते हैं, ये जीवन का भरोसा नहीं, आज भी आपके साथ और कल भी आपके साथ रहें। आपके होने ना होने से आपके जो आपने सोचा है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार, इंसान उन्हीं के लिए कार्य करता है, उनको कोई फ़र्क ना पड़े। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके रहते हुए ना रहते हुए अनफोर्सिन कंडीशंस का पता नहीं होता, आपके जो भी आपने टारगेट रखे हैं, जो अचीवमेंट आपको करनी है वो पूरे हों। तो हम इंश्योरेंस पे भी हम चाहेंगे, यहाँ बहुत लोग इंश्योर्ड नहीं है। प्लेन के अंदर तो अब लोग काफ़ी अवेयर हैं और वो पहले से अपने चीज़ों को इंश्योर करके रखते हैं। तो हमारी अलग अलग स्कीम के बारे में पांडे जी आपको बताएंगे। और उमेश से तो आप परिचित होंगे ही, ये हमारे FOS हैं हमारी ब्रांच के। तो हमारी तरफ से ये आप लोगों को सर्विसेज देते हैं बैंक के। हमारे लिए भी हर जगह जाना संभव नहीं होता, तो कई जगह पे हम उमेश की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे भी अगर आपको कोई समस्या समाधान या कोई भी बात रखनी हो, बैंक तक पहुंचानी हो, तो आप उमेश से भी यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो आपके लोकल ही है, तो उससे भी आपकी कई सारी समस्याओं का हम लोग समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पांडे जी से कहूँगा ये आपको कुछ थोड़ी सी स्कीम्स वगैरह बताएं चाहिए अपने लाइफ की। धन्यवाद सर, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज जो है क्या कहते हैं एक मौका दिया हमें भी आप लोगों के समक्ष आकर के सारी चीज़ें बताने का। जैसा कि बाकी तो सर विस्तार में चीज़ें आपको बता ही रहे हैं कि बैंक आजकल कितना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कस्टमर्स के प्रति डिवोटेड है, और जिस भी प्रकार की जो भी समस्या है हम आज की डेट में बैठे हुए हैं आपके पास आने के लिए भी और सुनने के लिए भी। सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं उस तरीके से प्रकाश डाला सारी चीज़ों पर कि बैंक आजकल सारी चीज़ों के प्रति, मतलब सिर्फ बैंक पैसे के लेन देन को ना रखते हुए या सिर्फ आप आ रहे हैं अपना कैश विड्रॉ कर रहे हैं और जा रहे हैं, बैंक आजकल सारी चीज़ों में जो है क्या कहते हैं आप लोगों की सहायता के लिए उपस्थित है। आपको किसी भी प्रकार का निवेश है, लोन है, फाइनेंस है, कुछ भी है, तो बैंक बीमा का तो प्रधानमंत्री योजना के तहत भी आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही छोटी छोटी 2 प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जो कि जो भी कस्टमर या जो भी ग्राहक हमारे बैंक में आ रहे हैं उनको भी उसके माध्यम से जो है जानकारी दे रहे हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, जो भी लोग भविष्य में उनके शादी विवाह अन्य कई प्रकार के खर्चे हैं, तो उन सारे खर्चों को भी उतने टाइम पीरियड में आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उनको जो है क्या कहते हैं आप उनकी आवश्यकताओं को मीट आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप समय समय पर आकर के जो भी जानकारियाँ चाहिए आप जानकारी ले सकते हैं। उसमें कुछ नहीं है, आप महीने का, साल का, 6 महीने में, 3 महीने में जो भी अमाउंट आपको लगता है आप जमा योजनाओं के माध्यम से उसमें भी निवेश करते हैं। जैसे कि हमारे कई लोग पेंशनर होते हैं, कई लोगों की पेंशन आती है, उनके भी जो है क्या कहते हैं फिक्स डिपॉजिट में टैक्स वगैरह कटता है। तो टैक्स संबंधित जो है क्या कहते हैं बचत किस प्रकार से हो सकती है, टैक्स की सुविधाओं का लाभ किस प्रकार से होता है, तो वो भी हम आपको इन योजनाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं। तो छोटी छोटी आप आज की डेट में जो भी निवेश है उनको करके भी इन सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। बाकी मैं अभी सर ने मुझसे यही कहा कि इस समय आप भी चल के, क्योंकि मैं भी समय शाखा में आया हुआ था, कि आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं। तो इसमें सालाना निवेश में आप सालाना 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल के लिए जो भी आपको लगता है सालाना 50,000, लाख, जितना भी निवेश कर सकते हैं उसमें आपको एक उचित बीमा और निवेश की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। अभी इस कार्यक्रम के बाद मैं अपना नंबर भी आप लोगों को शेयर करूंगा। आप लोगों में से जिसको भी अगर कोई पर्सनल क्वेरी होगी, कुछ पर्सनली जानना चाहते होंगे या कुछ पूछना चाहते होंगे, आप डायरेक्टली सर को भी पूछ सकते हैं, मेरे को भी पूछ सकते हैं, तो हम उस प्रकार से आप लोगों को उसमें गाइड करें। इसके अलावा आप लोग अगर कुछ
पूछना चाहें, कुछ आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए किसी भी इससे संबंधित, तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद मलय जी। कुछ बैंकिंग की स्कीम्स के बारे में मोटे तौर पर बता दिया है। मैं यहाँ एक चीज़ पूछना चाहूँगा आप लोगों से, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मौजूद हैं या गांव में जितने भी व्यक्ति हैं, क्या सभी के बैंक खाते हैं 100%? हाँ, सबके हैं। 100%। और बच्चे हों या बड़े, किसी का भी बैंक खाता आप रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, क्या वो आप पैन कार्ड यहाँ पे बनवाते हैं लोग? हाँ, बनाते हैं, सबके बना रखे अब तो। सबके बने हुए हैं। अब तो छोटे बच्चों का भी पैन कार्ड बन जाए। बिल्कुल, सबका बनता है सर। आपका जो है सभी बच्चों का या बड़ों का पैन कार्ड आप बनवाएं। आप ये मत सोचिए कि टैक्स के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है। और जब भी बैंक में जाएं, अपने साथ ओरिजिनल लेके आएँ, या यहाँ पे अगर कोई अपना फीड करवाना चाहता है तो हमें कॉपी वगैरह दिखा के अपने जो है खाते में पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर लिंक करवाएं। और जिनको सरकारी योजनाएं मिलती है, कई बार क्या होता है आप केवाईसी के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड दे देते हैं, लेकिन योजनाओं के लिए क्या होता है कि उसको अलग से जुड़वाना पड़ता है। उसको सीडिंग बोलते हैं हमारे यहाँ पे, खाता यूआईडी या आधार को लिंक करवाना बोलते हैं। तो अगर आप लिंक नहीं करवाते, केवल प्रूफ के तौर पे आधार देते हैं, तो आपको सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ नहीं मिलता। फिर आपको बाद में शिकायत रहेगी, मेरा पैसा तो आना था, वृद्धा पेंशन आनी थी या मनरेगा का पैसा आना था, किसी चीज़ का पैसा आना था, वो नहीं आ पा रहा है। तो वो चीज़ भी जब आए तो चेक करवा लें कि आपके खातों के अंदर आपका आधार कार्ड सीडेड है कि नहीं है। और चौथी चीज़ ये थी कि मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत लोगों के पास नॉमिनेशन नहीं है। काफ़ी वृद्ध लोग भी हैं यहाँ पे। अपने खाते में सबसे पहले चेक करवाएं कि आपको नॉमिनेशन है या नहीं है। नॉमिनेशन में ये होता है कि आप जिसको चाहे उसका नाम दे दें कि भाई हमारी तरफ से पैसा, किसी का कई बार कंफ्यूजन भी रहता है कि मेरे तो 3 बच्चे हैं, 3 लोगों के नाम पे नॉमिनेशन कर दो। ऐसा नहीं है। सरकार के नियम के अनुसार नॉमिनेशन एक सुविधा है कि आप लोगों को पैसे का वितरण जल्दी हो जाए। उसमें आप किसी एक का नाम दे देते हैं कि मेरे बड़े बेटे को आसानी से पैसा मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे बेटे या उससे छोटे बेटे का हक मारा गया, वो नहीं है। उसमें ये है कि बैंक जो फॉर्मेलिटी करेगा वो केवल बड़े वाले से करेगा, भाई ये पैसा आप रखो, इसके बाद आपस में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो ये आपका काम है। तो उससे क्या है, जो सरकारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो नॉमिनेशन जरूर चेक कराएं। मैंने देखा है खाते के अंदर बहुतों के नॉमिनेशन नहीं है। जब भी कोई बैंक में आए या किसी के जरिए पासबुक भेजे तो ज़रूर चेक करें कि उसमें नॉमिनेशन है या नहीं। और नई पासबुक लेते हैं तो उसमें आजकल नॉमिनेशन छप के मिलता है। अगर किसी के फ्रंट पेज पे नॉमिनेशन नहीं है तो इसका मतलब उसके खाते में नॉमिनेशन नहीं हुआ हुआ। कई बार कन्फ्यूजन रहता है, मैंने तो दिया था 10 साल पहले दे दिया था, लेकिन नहीं है, कंप्यूटर में नहीं है तो हमारे हिसाब से नहीं है। तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा एक यहाँ पे किसान क्रेडिट और सबसे आसान स्कीम है, इससे सस्ता लोन जिसको कहते हैं ना, हमारे यहाँ लोन नापा जाता है कि 100 रुपये पे कितना पैसा आपको देना है ब्याज का, उसको बोलते हैं ब्याज दर। तो इस स्कीम से सस्ता लोन कोई भी आज की तारीख में नहीं है। इसको दिया जाता है नॉर्मली खेती करने के लिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, घरेलू ज़रूरतों को। और ये आपकी ज़मीन के ऊपर लोन दिया जाता है। आपका खसरा, खतौनी, पैन कार्ड, आधार कार्ड का कॉपी लग करके हम आपको एक ऋण की लिमिट दे देते हैं कि आप जैसे 2 लाख रुपए तक का इसमें से पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक की तरफ से ऋण सुविधा हो गई आपको। उसमें आप जैसे बीज लेते हैं या कोई सामान लेते हैं या किसी घर में कोई पर्सनल खर्चा हो गया, आप उसमें उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पैसे के ऊपर बैंक आपसे 7% का ब्याज लेता है, मतलब 100 रुपये में केवल 7 रुपये का। जबकि आप घर हाउसिंग लोन वगैरह भी लेंगे ना, जिसको कहते हैं सबसे सस्ता हाउसिंग लोन है, उस पर भी 9.5 रुपये का ब्याज लगता है। तो 7 रुपये का ब्याज आप समझ सकते हैं सबसे सस्ता ब्याज है, इससे सस्ता कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि आप खेती के लिए अगर पैसा समय, उसमें 1 साल में पैसा वापस जमा होना होता है आपके खाते में सारा। आप कहीं से पैसा आ रहा है उसमें जमा कर सकते हैं। तो जितना पैसा आपने इस्तेमाल किया है, मान लीजिए किसी 1 लाख की लिमिट बन गई, अगर आप इस्तेमाल 10,000 रुपये कर रहे हैं तो केवल 10,000 रुपये पे ब्याज लगेगा आपको 7 रुपये का, बाकी और पैसे पे नहीं लगेगा। आप जरूरत पड़े तो निकाल सकते हैं उसको।
और साल भर में आपको एक बार पैसा जमा करके रिन्यू कराना होता है, उसमें फिर से वही खसरा खतूनी लगती है, पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी लगती है और आपका रिन्यू हो जाता है। तो उसके अंदर अगर आप समय से 1 साल के अंदर अंदर उसको रिन्यू करवा लेते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 3% की सब्सिडी मिलती है। तो कुल कितने % का ब्याज हो गया? 4%। अब बताओ 2-2.5% का तो आपका सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलता है और ऋण में आपसे केवल 4% का ब्याज ले रहे हैं। इतना सस्ता कोई ऋण है आज की तारीख में? कोई नहीं होगा। और ये जमीन के ऊपर मिल रहा है। आप जैसे काम धंधे के लिए आते हैं तो हम आपसे कितनी फॉर्मेलिटी करवाते हैं, क्या काम करोगे आप, हम वो भी चेक करेंगे, आपका बिजनेस क्या होगा, आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, आपको ये भी बनाना। इसमें हम कुछ नहीं लेते, सीधा आपकी ज़मीन कितनी है, आप कौन सी खेती कर रहे हो, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड और ज़मीन आपके नाम पे होनी चाहिए, हो गया ऋण। तो इतने सस्ते ऋण का फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। और जैसे ही सर जानते केवल यहाँ पे एक सरकारी केसीसी ऋण है, बाकी किसी का नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे जल्दी यहाँ से काफ़ी एप्लीकेशन मिलेंगी कि हाँ हमारा भी कृषि ऋण कर दिया जाए। तो एक घर की ज़रूरत, किसी को मकान बनाना है, किसी को कुछ करना है, रिपेयर के लिए आप लोग आते हैं, पेंशन लोन लेते हैं और भी ऋण लेते हैं, तो इससे सस्ता ऋण कोई भी नहीं। पेंशन लोन आपको पता है कितने % ब्याज है? 12.5% का। मतलब 100 रुपये में 12 रुपये देंगे तो पेंशन लोन है, और यहाँ 100 रुपये में केवल 4 रुपये दे रहे हैं आप। तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और ये किसी को भी मिल सकता है। ऐसा जीवन प्रमाण पोर्टल बोलते हैं। आप जीवन प्रमाण पोर्टल के थ्रू भी जो है लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपके मोबाइल के अंदर एक तो मतलब जो जैसे ऑपरेट कर रहा है, आप में से कोई भी पढ़ा लिखा हो तो अपने मोबाइल में वो पोर्टल डाउनलोड कर सकता है। उसका आधार कार्ड बैंक में लिंक होना बहुत जरूरी है। साथ में जिसका आप पेंशन करवा रहे हैं उसका आधार, मैंने बोला ना आधार प्रूफ के तौर पर नहीं देना, लिंक करवाना। तो अगर उनका आधार कार्ड लिंक है बैंक के अंदर, जिसका जो बुजुर्ग हैं अगर उनका आधार कार्ड लिंक है तो आप उस पोर्टल के थ्रू, उसके साथ एक डिवाइस आती है, मैं कोशिश करूंगा इस बार जो है उमेश को यहाँ पे वो डिवाइस दे दूँ जी। और आप लोग चाहें तो ऑनलाइन अमेजोन वगैरह से खरीद भी सकते हैं। उसमें फिंगरप्रिंट की डिवाइस होती है, आप उसको लगा करके ऑनलाइन उस जीवन प्रमाण ऐप के जरिए अपना या अपने किसी भी पड़ोसी का, किसी का भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसमें उसका एक पहली कंडीशन तो ये है कि आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके पास डिफेंस का रीसेंट वाला पीपीओ का नंबर होना चाहिए, जो स्पर्श वाला है। स्पर्श वाला, क्योंकि पहले लोगों को नहीं पता है। मैं स्पर्श के बारे में बता देता हूँ। पहले जैसे आप लोग रिटायर हुए होंगे उस समय पे आपको एक पेंशन पट्टा सरकार की तरफ से पीसीडीए ने आपको दिया, उसमें एक पेंशन नंबर दे दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बैंक को ऑथराइज कर दिया कि आप लोग जो है पेंशन पेमेंट करेंगे। तो बैंक ने जो है सिस्टम में आप सबका नंबर डाल करके अपने को एक नंबर दे दिया कि भाई ये आपका पेंशन नंबर है, उसमें आपका पेंशन लिंक कर दिया और बैंक उसका पेमेंट करने लग गया। पेमेंट करने के बाद बैंक डिफेंस वालों से वो पैसा क्लेम करता, तो वो नंबर चलने लगा। लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब 2 साल पहले सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, क्योंकि उसमें बैंक को कमीशन देना पड़ रहा था सरकार को, डिफेंस को। उन्होंने कहा नहीं, हम इसके अंदर अब खुद करेंगे। उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसको स्पर्श पोर्टल या स्पर्श बोलते हैं। जब उन्होंने किसी का भी पेंशन वहाँ पे माइग्रेट किया, जैसे आपको पहले नंबर मिला होगा ना, एस बटे इतना 1984, इस प्रकार से पहले पेंशन नंबर हुआ करते थे। जब उन्होंने स्पर्श में डाला तो उन्होंने जो है 8 डिजिट का 11 या 12 डिजिट का नंबर इशू कर दिया कि भाई अब आपका पेंशन नंबर ये है, उसको ईपीपीओ नंबर बोलते हैं। वो नंबर आप लोगों को अलॉट कर दिया। लास्ट ईयर तक तो हम लोगों को भी अथॉरिटी थी कि हम वो नंबर आपका ढूंढ लेते थे, क्योंकि हमारे यहाँ से माइग्रेट हुए थे ना। इस साल उन्होंने वो सुविधा बंद कर दी। आप लोगों के पास वो जो ईपीपीओ नंबर है, उन्होंने सबको, हमें तो ये बताया गया है कि उन्होंने सभी को नया नंबर स्क्रैच किया, नया कोरेजियम पीपीओ, और नया नंबर सबके घर पे आया कि भाई अब आज से आपका ये पीपीओ नंबर होगा। आप लोगों को पर्ची मिली कि नहीं मिली मैं नहीं जानता, बैंक मतलब, लेकिन डिफेंस की तरफ से सबको पर्ची आई है कि ये आपका नया पीपीओ नंबर है। अब आपको जो भी आएगा तो वो पीपीओ नंबर आपको अपने पास नोट रखना है, नया ई पीपीओ नंबर। आप जैसे ब्रांच में भी आते हैं, हमारी ब्रांच उसके लिए ऑथराइज है। अगर आपका मोबाइल वहाँ पे स्पर्श में रजिस्टर है तो आप अपना ई पीपीओ नंबर या ई कोरेजियम पीपीओ जो है नया पीपीओ, वो हमसे ले सकते हैं।
और अपना पेंशन स्लिप भी आप हमसे ले सकते हैं। तो आपको जब जीवन प्रमाण में वो चीज़ें डालनी है तो उसमें EPPO नंबर और आपका आधार लिंक है, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही डिपॉजिट हो जाएगा, आपको कहीं पे भी आने की जरूरत नहीं है। आपको फिंगरप्रिंट मांगेगा जो आधार में आपका लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट आप डिवाइस पे लगाएंगे और वो क्लियर हो जाएगा। आपको किसी को भी कहीं बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में या किसी कागज पे भी साइन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी तरफ से आप लोगों की कोशिश किया गया है कि ग्राहक सेवा केंद्र हमने स्थापित किए हैं, CSC अलग अलग CSC सेंटर जो है, CSP सेंटर, CSC नहीं CSP से CSP सेंटर है हमारे। इस समय पे 11 लोग हमारे CSP के अंदर काम कर रहे हैं। तो उनको हमने सुविधा दे रखी है कि उनके पास लैपटॉप दिए हैं और बायोमेट्रिक मशीन्स दिए हैं, जिनके आधार लिंकिंग है और ऑलरेडी जिनके जो है आधार सीडेड है, मैंने कहा ना सीडेड सबसे पहला वो है, जिनके आधार सीड हैं उनको वो जो है घर घर जा कर के आपसे जो चार्ज होता है विजिट का वो लेते हैं और उसी पे फिंगरप्रिंट लगा के 30,000 रुपया तक पर डे का वो आपको विड्रॉ करके दे सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी ये है कि अगर जैसे कोई हमारे पास लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह के लिए आता है, मान लीजिए आज आ गया, तो ये कर सकता है कि भाई मैं बार बार ना आ पाऊँ क्योंकि उनके बच्चे पोते पोती कोई भी हैं, उन सभी के खाते अगर SBI के अंदर हैं तो हमको एक फॉर्म पे वो साइन करके दे सकते हैं, उसको हम मैंडेट फॉर्म बोलते हैं, कि मेरे खाते से ऑटोमेटिकली ये पैसा हर महीना, जैसे आपको अगर 15,000 आ रहे तो आप 10,000 का मैंडेट लगवा दीजिए कि ठीक है 10,000 रुपये मेरे बेटे के खाते में चला जाए और उनके खाते से जो है पैसा विड्रॉ कर लें। तीसरा वो उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो अंगूठा छाप है, अच्छा, जो साइन नहीं करते, जो साइन नहीं कर सकते, क्योंकि साइन नहीं है जिनको, उनको हम ना तो ATM दे सकते हैं ना ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा दे सकते हैं। और अगर किसी का कोई साइन करता है वो अपने पास मोबाइल भी चलाता है, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उनको योनो ऐप हम देते हैं, एक ऐप है योनो ऐप। योनो ऐप के अंदर ये सुविधा है कि आप उसमें योनो कैश के जरिए 20,000 रुपये पर डे तक बिना ATM कार्ड के भी निकाल सकते हैं। तो जो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, वो आ नहीं सकते हैं तो वो अपने योनो ऐप के अंदर एक ट्रांजैक्शन बनाएंगे योनो कैश की और अपने बेटे पोते को बोल देंगे भाई जाके ATM से पैसा निकाल ला, तो उसका पैसा भी निकल जाएगा। वो केवल SBI के ATM से निकलेगा, ये ध्यान रखें, विदाउट कार्ड। और ATM कार्ड जिनके पास नहीं है वो ATM कार्ड भी ले सकते हैं, जो साइन करते हैं पढ़े लिखे हैं उनके लिए। लेकिन वो ये मैंने बताया अनपढ़ों के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक बार जैसे वो ब्रांच आते हैं हम वेरीफाई करेंगे सामने और एक इंस्ट्रक्शन ले लेंगे उनसे कि हर महीना उनके खाते से ऑटोमेटिकली जितना पैसा, अगर 15 आता है तो 10,000 12,000 जो कहें उससे नीचे का उतना पैसा उनके बेटे पोते जिसका भी खाता है उसके खाते में चला जाए। वो सुविधा भी मिल सकती है ताकि वो फिर बाद में विड्रॉ कर सके, ATM से निकाल ले या जैसे चाहे इस्तेमाल कर सके। वो ऑटो कुछ समय के लिए दे दिया, टेम्परेरी, साल भर के लिए पावर ऑफ अटर्नी मैंने कर दी, साल भर तक मेरा बेटा चला सकता है, उसके बाद उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर मेरे को रिन्यू करानी पड़ेगी अगर कराना है, नहीं तो तब तक अगर मैं सही हो गया तो मैं ही चलाऊंगा। तो ये भी केसेस होते हैं। तो आपका मैं कह रहा हूँ ना, आप जब समस्या रखेंगे कि भाई मेरी ये स्पेसिफिक समस्या है, आप खुल के अगर हमको बताएंगे मेरी ये समस्या है तो हम उसके हिसाब से आपको समाधान देंगे। और बताइए आपको और किसी कोई ना कोई एक तो बाहर होता ही है, तो उसमें फिर उसको बुला करके फॉर्मेलिटी करवाने में ज़्यादा समस्या होती है। तो अपने रहते रहते अपने हिसाब से नॉमिनी बना जाए बेहतर रहता है। ठीक है, और अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ बिजनेस वाले भी होंगे, हाँ, यंगस्टर दिख रहे हैं मेरे को, अगर लोन भी लेंगे तो अपने लोन को इंश्योरेंस से कवर करवाएं। 2 प्रकार का इंश्योरेंस होता है, एक तो होता है अपना इंश्योरेंस, मैंने एक दुकान खोली और मैं एक इंडिविजुअल उसको चलाने वाला हूँ, कल को मैं मर गया खुदा न खास्ता, तो मेरे बाद उस दुकान का या मेरे घर वालों का क्या होगा, वो हो गया मेरा इंश्योरेंस। ठीक है, दूसरा होता है दुकान का इंश्योरेंस या सामान का इंश्योरेंस। मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे को सब कुछ ठीक है, पता लगा रात को दुकान बंद करके गया था, सुबह पत्थर गिरा, मेरी दुकान साफ हो गई या आग लग गई, दुकान खत्म हो गई, नुकसान हो गया ना मेरे को। अब मैं लोन कैसे चुकाऊंगा, लोन तो सर पे मेरे ही खड़ा है, कैसे दूंगा। तो दूसरा इंश्योरेंस होता है सामान का इंश्योरेंस। तो जो भी आप काम करते हैं, खेती करते हैं, तो अपना इंश्योरेंस भी करवाएं, साथ के साथ दुकान का भी या काम का भी आप इंश्योरेंस करवाएं, ताकि जो है दोनों में से किसी को भी कुछ नुकसान होता है तो आपको 1 रुपया नहीं भरना पड़े। उसमें ये रहता, मान लीजिए 7 लाख का इंश्योरेंस हुआ और आपका दुकान में नुकसान हो गया, ठीक है,
जो आपने कमाया वो अलग है। जैसे खेती की मैं बता रहा था, उसमें पूरा का पूरा पैसा आपको रिम्बर्स होता है, जो बाकी बचता है वो आपका अपना। जितना नुकसान हुआ टोटल उसमें आ जाता है। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। और बताइए सर। किसी को कुछ बोलना बोलो। हाँ भाई बोलिए भाई साहब। जैसे मैं चांदनी चौक दिल्ली से स्टेट बैंक से जीवन प्रमाण पत्र मंगाया मैंने। क्या बताया वहाँ से? जीवन प्रमाण पत्र, ठीक है, चांदनी चौक दिल्ली से। मैंने कहा मैं जा नहीं सकता, तुम फोन करो, उन्होंने भेजा फोन। हाँ। मैं भर के किसी के हाथ दे सकता हूँ? हाँ वो लेकिन वेरीफाई होना चाहिए। वेरीफाई वेरीफाई होता है या तो गेजेटेड अफसर होता है या बैंक का जैसे मैनेजर है वो उसको वेरीफाई करता है। खुद आने की खुद आ जाए किसी तरह से लाइव कहाँ पे? ना बोल रहे। हाँ तो हम वहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे ना। आपका कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं फिर वो फॉर्म चल जाएगा वो फॉर्म चल जाएगा दिल्ली का। लेकिन पीपीओ नंबर ठीक होना हाँ चाहिए। नहीं, हमारा पीपी नंबर आया था, मैं आपको दिखाऊंगा। वो हो इस जाएगा। पर से आ गया है इनका भी। हमारा नया पीपी नंबर आया है। नया आ गया है ना। हाँ तो हमारे यहाँ सिस्टम में भी हो जाएगा। हमारा पीपी नंबर है। नया आ गया तो बस ये नया पीपीओ नंबर आपको डालना है, आपका साइन करना है, आपका साइन मैच करेगा, हम सिस्टम में डाल के वहीं से ऑथराइज कर देंगे। आपको चांदनी चौक जाने की आवश्यकता नहीं है। या गेजेटेड अफसर होते हैं ना, जैसे सरकारी अफसरों में A क्लास B क्लास अफसर होते हैं, वो साइन करने के लिए ऑथराइज होते हैं। जैसे डॉक्टर है वो चल जाए डॉक्टर। डॉक्टर का डॉक्टर भी कुछ हैं, मैं लेवल नहीं जानता यहाँ पे कौन सा लेवल। क्लास अफसर और B क्लास अफसर केवल वो साइन करने के लिए ऑथराइज है। C क्लास और D क्लास उसको साइन नहीं कर सकते। ना यही मेरा कंफ्यूजन था, मैंने तो आप जैसे कह रहे हैं ना, मैंने बताया ऑनलाइन भी हो गया, आप जीवन प्रमाण पत्र के जीवन प्रमाण ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। माता जी से साइन करवा रहे हैं जी, प्रैक्टिस देख रहे हैं। मैनेजर साहब आए हैं घर में। ना नहीं होना ना नहीं ना नहीं त्यो सेने हेगनाशी तो त्यो हेगनाशी भेजन नहीं होना। अब मेरे नहीं हो पाएगा। हो पाएगा भैया। एक काम करना, साइन चाहिए का फॉर्म ले लेना। जी सर।